क्या आपका दिमाग स्लो हो रहा है? वो इन्वेंशन जिसे हमने अपनी इंटेलिजेंस को आसमानों तक पहुंचाने के लिए बनाया था, क्या वही दरअसल हमारे सोचने समझने की ताकत को खोखला कर रही है? ये सवाल आज मेरे लिए भी इतना ही तकलीफदेह है जितना आपके लिए होगा, क्योंकि मैं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जादू का सपोर्टर और यूजर रहा हूँ। लेकिन आने वाली साइंटिफिक रिसर्च ने एक ऐसा सच सामने रख दिया है जिसे नजरअंदाज करना अब पॉसिबल नहीं। हम समझते थे कि ये टूल हमें सुपर ह्यूमन बना देंगे, लेकिन खतरा ये है कि ये हमें एक इंटेलिजेंट गुलाम बना रहे हैं। AMS डॉक्यूमेंट्री की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाएंगे जो हम सब की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आपसे छोटी सी एक्सरसाइज कराते हैं। अपने दिमाग में 10 साल पीछे चले जाएं। 2015। उस वक्त आपको कितने फोन नंबर जुबानी याद थे? अपने घर वालों के, अपने करीबी दोस्तों के, शायद 8, 9 या 5, 6, नहीं तो 2, 3 तो जरूर याद होंगे। अब जरा आज का दिन सोचिए, 2025 में आपको अपना फोन नंबर भी याद है? अब हमारे पास कॉन्टेक्ट लिस्ट है, सेव्ड नंबर हैं, याद रखने की जरूरत ही खत्म हो गई। एक और मिसाल ले लीजिए। पहले जब आप किसी नए इलाके में जाते थे, आप रास्ते याद करते थे, वहाँ की दुकानें, इमारतें और सब कुछ आपके माइंड में एक मैप के तौर पर महफूज हो जाता था। लेकिन आज हमारी पहली रिफ्लेक्स ही लोकेशन शेयर करो या गूगल मैप्स खोलो होती है। ये सिर्फ छोटी सी मिसालें हैं, लेकिन ये एक बड़े खतरनाक ट्रेंड की तरफ इशारा है। और जब बात सिर्फ नंबर्स या रस्तों से आगे बढ़कर हमारे क्रिएटिव आइडियाज, हमारे डिसीजंस, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग तक पहुंच जाए तो सिचुएशन सीरियस हो जाती है। क्या AI का बढ़ता यूज दरअसल हमें कम ज़हीन बना रहा है? नई साइंटिफिक रिसर्च क्या कहती है? आज की वीडियो में हम इसके हर पहलू को समझेंगे। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, भाई आपने इस वीडियो में खुद भी तो AI का यूज किया है, फिर ये तनकीद क्यों? ये सवाल बिल्कुल जायज है। मेरे ख्याल में किसी चीज के पावरफुल होने का इकरार करना और उसके मुमकिन खतरात से आंखें बंद कर लेना बेवकूफी है। जैसे हम आग के बारे में बात करते हैं कि ये खाना पकाने के लिए जरूरी है, लेकिन ये घर भी जला सकती है। जिम्मेदारी ये है कि दोनों पहलुओं को समझा जाए। AI एक आग की मानद पावरफुल टूल है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका जानना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गई है। और अब वो 3 अहम साइंटिफिक स्टडीज जो हमारे खौफ को रियल बेसिस फराम कर रही हैं। 2024 के आखिर में एक यूनिवर्सिटी की लैब में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को 3 ग्रुप में तकसीम किया गया। पहले ग्रुप को किसी भी किस्म की मदद के बगैर एक आर्टिकल लिखने को कहा गया। दूसरे ग्रुप को इंटरनेट पर रिसर्च करने की इजाजत दी गई और तीसरे ग्रुप को एक मॉडर्न AI राइटिंग असिस्टेंट इस्तेमाल करने का कहा गया। रिजल्ट हैरान कुन था। जिन स्टूडेंट्स ने AI असिस्टेंट इस्तेमाल किया, उनके ब्रेन स्कैन यानी EEG ने जाहिर किया कि लिखने के प्रोसेस के दौरान उनके दिमाग की एक्टिविटी नुमायां तौर पर कम थी, जैसे उनका दिमाग ऑटो पायलट पर चल रहा हो। और इससे भी हैरत की बात ये थी कि 2 हफ्तों बाद जब स्टूडेंट्स से उनके लिखे हुए ऐसे के बारे में पूछा गया, तो AI इस्तेमाल करने वालों को अपने ही टॉपिक्स के बारे में बहुत कम याद था, जबकि जो लोग खुद से लिखते रहे उन्होंने मटेरियल को बहुत गहराई से समझा और याद रखा। एक दूसरी बड़ी रिसर्च में सिंक्रोन प्रोफेशनल्स का जायजा लिया गया। रिसर्चर्स ने पाया कि AI पर भरोसा और क्रिटिकल थिंकिंग की सलाहियत के दरमियान एक उल्टा ताल्लुक है। यानी जो लोग रोजमर्रा के कामों में AI पर ज्यादा इनसर करते हैं, उनमें प्रॉब्लम को खुद से परखने, चैलेंजेस करने और अल्टरनेटिव्स ढूंढने की सलाहियत कम हो रही है। उनके दिमाग AI के जवाब को फाइनल समझने लगे हैं। उनकी तवज्जो मसला कैसे हल करूं से हटकर AI को टास्क कैसे समझाऊं पर मरकूज हो गई है। तीसरा और सबसे अहम कॉन्सेप्ट कॉग्निटिव ऑफलोडिंग, यानी ज़हनी काम को किसी एक्सटर्नल डिवाइस पर डाल देना। जैसे हमने फोन नंबर्स ब्रेन मेमोरी से हटाकर फोन मेमोरी में डाल दिए। नई रिसर्च बताती है कि AI ने इस ऑफलोडिंग को एक नई इंतहा पर पहुंचा दिया है। अब हमने सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि सोचने के प्रोसेस खुद अपलोड करने लगे हैं। नतीजा, ज़हनी पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ वो पॉइंट आता है जहाँ बात मेमोरी से आगे निकल जाती है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हिपोकैम्पस कहते हैं। ये सिर्फ रास्ते याद रखने के लिए नहीं होता, ये हमारी मेमोरी बनाने, नई चीजें सीखने और फ्यूचर के मंसूबे इमेजिनेशन में बनाने के काम आता है। एक टैक्सी ड्राइवर की मिसाल लेते हैं। उन्हें
हजारों गलियां चौराहे जुबानी याद होते हैं। स्टडी से पता चलता है कि उन ड्राइवर्स का हिप्पोकैम्पस आम लोगों के मुकाबले में बड़ा और ज्यादा एक्टिव होता है। मुसलसल प्रैक्टिस और याद रखने ने उनके दिमाग के इस हिस्से को मजबूत किया है। अब उसका उल्टा सिनेरियो सोचिए, जो जनरेशन आज हर छोटे बड़े सफर के लिए GPS यूज कर रही है, उनके हिप्पोकैम्पस को वो एक्सरसाइज नहीं मिल रही। और जब हिप्पोकैम्पस कमजोर होता है तो ना सिर्फ आपकी जगहों की याददाश्त बल्कि आपके सीखने और इमेजिनेशन की सलाहियत भी मुतासिर होती है। अब गौर कीजिए, अगर सिर्फ नेविगेशन के लिए एक ऐप हमारे दिमाग के इतने अहम हिस्से पर असर डाल सकती है, तो वो AI टूल्स जिनसे हम अपने आइडियाज लिखवाना, कोड्स बनवाना और डिसीजन करवाना शुरू कर दें, उनका असर कितना गहरा और खतरनाक होगा। लेकिन क्या ये पहली बार है कि हम किसी नई टेक्नोलॉजी से डर रहे हैं? नहीं, हिस्ट्री में हमेशा ऐसा हुआ है। जब बुक्स इजाद हुई तो बहुत से थिंकर को खौफ था कि लोग जुबानी याददाश्त और बयान की सलाहियत को खो देंगे। जब कैलकुलेटर आया तो टीचर्स ने कहा कि बच्चों की बेसिक मैथ्स की सलाहियतें खत्म हो जाएंगी। Well, one of the disadvantages would be that without proper guidance and supervision, a student could become unduly dependent upon using the calculator. तो क्या हम सिर्फ एक नए मोरल पैनिक का शिकार हैं? शायद पूरी तरह से नहीं। फर्क ये है कि बुक्स और कैलकुलेटर्स टूल्स थे, मॉडर्न AI एक एजेंट है। ये आपसे बात करता है, ये आपके सवाल का जवाब देता है, आपकी मर्जी के मुताबिक ढल जाता है। यही वो क्लोजनेस और डिपेंडेंस है जो पहले किसी टूल के साथ नहीं थी। यही इसके इफेक्ट्स को ज्यादा गहरा और खतरनाक बनाता है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या AI को कम्प्लीटली छोड़ दें? तो इसका जवाब है नहीं। ये कोई सोल्यूशन नहीं बल्कि खुद को प्रोग्रेस से काट लेना है। AI ने छोटे बिजनेसेस को बड़ी ताकत दी है, पेशेंट्स की डायग्नोसिस में मदद की है और नॉलेज तक एक्सेस को रेवोल्यूशन दे दिया है। मसला टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हमारा यूज है। तो इसका सोल्यूशन एक बुनियादी प्रिंसिपल में है, यूज इट और लूज इट। जैसे हमारे जिस्म के पट्टे एक्सरसाइज के बगैर कमजोर हो जाते हैं, वैसे ही हमारे जहनी पट्टे भी चैलेंज के बगैर सुस्त हो जाते हैं। हमें अपने दिमाग के रेगुलर वर्कआउट की जरूरत है, ऐसी एक्सरसाइजेज जो क्रिटिकल थिंकिंग, फोकस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की सलाहियत को चैलेंज करें। मिसाल के तौर पर ऑफलाइन सोचो, किसी दिन AI या सर्च इंजन के बगैर एक छोटा सा मसला हल करने की कोशिश करें। एक आर्टिकल का आउटलाइन बनाएं, एक कोड का लॉजिक सोचिए, फिर अपने रिजल्ट को AI के जवाब से कंपेयर करें, ना कि उसकी कॉपी करें। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, अपनी फील्ड की बुनियादी असूलों पर हल्की फुल्की प्रैक्टिस करते रहें। मैथ्स के बुनियादी असूल, प्रोग्रामिंग के बुनियादी लूप, अच्छी तहरीर के ग्रामर के कायदे, ये फाउंडेशन ही आपको AI के आउटपुट का रिव्यू लेने की ताकत देती हैं। ऐसी गेम्स खेलें जो मेमोरी, लॉजिक और फोकस को चैलेंज करें। चेस, सुडोकू या डिफरेंट किस्म के ब्रेन ट्रेनिंग ऐप, उनमें से कई भी ऐप्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसमें भी मोबाइल आ गया। AI एक असिस्टेंट होना चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं। इसे अपना हाथ खींचने वाली व्हीलचेयर नहीं बल्कि एक ट्रेनिंग पार्टनर समझिए जो आपको दौड़ने में मदद दे सके। अपने दिमाग की हिफाजत करें क्योंकि फाइनल क्रिएटिविटी, फाइनल डिसीजन अब भी और हमेशा आपके पास है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही गहरी और तहकीकी बातचीत में आपका साथ मिलता रहे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि किन स्पेसिफिक AI टूल्स को किस तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि वो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ना कि आपकी ज़हनियत छीने। वीडियो देखने का शुक्रिया और याद रहे, सोचना आपकी सुपर पावर है। इसे किसी और के हवाले मत कीजिएगा।